हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग फिनाल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है रीमर-टीमान अभिक्रिया, या फिर इसी को इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहें इसको बोलते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया। ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रीमर-टीमान अभिक्रिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसकी मैकेनिज्म जो है कि पूछ लिया जाता है। ठीक ना। और यहाँ ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट हो गया, ठीक ना, तो ये सब के एग्जाम में भी ये रिएक्शन जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है। तो क्या है रीमर-टीमान अभिक्रिया। पहले हम लोग इसके देखते हैं रीमर-टीमान अभिक्रिया होती क्या है, इसके बाद इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, यानी कि क्रियाविधि देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए रीमर-टीमान अभिक्रिया क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले फिनाल लिया जाएगा। ठीक, फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, फिनाल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो इसमें फिनाल तो लेना ही पड़ेगा। ये है O, यहाँ पे H। इसकी अभिक्रिया करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से, ठीक, और यहाँ पे CHCl3 के साथ। यानी कि जब हम लोग फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तथा क्लोरोफार्म, CHCl3 क्या है, क्लोरोफार्म, यानी कि जब हम क्लोरोफार्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण की अभिक्रिया फिनाल से कराते हैं, तो यहां पे क्या बन जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो 2NaOH है, इसको हम देखिए आपको समझने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, एक NaOH हम यहां पे दर्शा दे रहे हैं, NaOH। अब देखिए होगा क्या, यहां से एक ये जो OH है यह इस H को लेकर के निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, पहले एक H2O निकलेगा, एक H2O निकल जाएगा। इसके बाद ये जो सोडियम ग्रुप है, ये सोडियम ग्रुप यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक ना। जब यहां पे जाकर के जुड़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब जरा ध्यान से, यानी कि ध्यान से यहां पे देखिए, यहां से क्या बचा हुआ है, OH भी बचा हुआ है। अब यहां से दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। अब दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो देखिए इसमें बेंजीन रिंग जो है यहां भी क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये जो OH ग्रुप है या इस हाइड्रोजन को लेकर के निकलेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर के निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एक H2 यहां से फिर से निकल गया। यानी कि जो एक H2O ग्रुप है यहां से फिर से निकल जाएगा, यानी कि टोटल यहां पे 2 H2O के मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, -2H2O। बात समझ में आ गई। अभी देखिए क्या बचेगा, अब ये जो OH ग्रुप है इस H2O के साथ निकल गया। अब यहां पे एक Na बच रहा है, Na यहां से एक Cl निकलेगा, लेकर के निकल जाएगा, यानी कि यहां से क्या निकलेगा, -NaCl भी निकलेगा। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, मध्य में प्रोडक्ट जो है कि ये बन जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, ONA बन जाएगा, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, CHCl2 जुड़ जाएगा। यहां पे देखिए CH बचा हुआ है और एक Cl2 बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, CHCl2 यही इस पे आकर के बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा, तो ये मध्य में प्रोडक्ट जो है कि मिल जाएगा यहां पे। अब देखिए क्या कराना है, इसकी अभिक्रिया आपको करा देनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ फिर से, यानी OH। अब देखिए होगा क्या, यहां पे जो दोनों सोडियम है यह दोनों क्लोरीन लेकर के निकल जाएगा, यानी -2NaCl जो है कि यहां से निकल जाएगा। जब 2NaCl निकलेगा तो क्लोरीन ग्रुप जब इस सोडियम के साथ निकल गया यहां से, तो ये जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस पे जाकर के जुड़ जाएंगे, तो ये आपका यहां पे अगला प्रोडक्ट जो है कि बन जाएगा, ये यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या है, ONA है, और यहां पे जुड़ जाएगा CH, इस पे एक OH ग्रुप यहां पे है और एक OH ग्रुप जो है कि यहां पे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक कार्बन है CH, इसी पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर ऐसी कहीं पे भी अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखे तो तुरंत यहां से क्या हो जाता है, H2O अपने आप जो है कि रिलीज हो जाएगा, तो H2O यहां से रिलीज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, यानी -H2O यहां पे हो जाएगा। और ये देखिए अब ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड पूरा तरीके से ब्रेक हो गया है और यहाँ भी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना हुआ था,
यानी कि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ तो ये भी ब्रेक हो चुका है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अगला प्रोडक्ट जो है कि ये है ONA, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा बाबू, CH, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। अब हम लोग बहुत करीब हैं प्रोडक्ट बनाने के। क्या करना है आपको, केवल यहां से एसिडिफिक यानी कि एसिडिफिकेशन करवा देना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीकरण बोलते हैं। अम्लीकरण में क्या होगा बाबू, H+ आयन होगा, या फिर आप H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिएगा। यहां से क्या हो जाएगा, H+ आयन आएगा, और H+ आयन इस सोडियम को यहां से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और यहां से जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो है कि प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे हो जाएगा OH हो जाएगा, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, CHO। इसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोहाइड्रॉक्सोसैलिसिलेल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलेल्डिहाइड बोला जाता है। ये क्या है, सैलिसिलेल्डिहाइड है। ठीक, इसका नाम क्या है, सैलिसिलेल्डिहाइड है। ये देखिए यहाँ पे आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट ही जो होता है वो मेजर बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अन्यथा अभी तक आपने देखा कि जो भी, जैसे हमने सल्फोनीकरण में देखा, यानी कि नाइट्रोजनीकरण में देखा था, पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो यानी कि वो जो है कि अधिक स्टेबल होता था, लेकिन इसमें ये आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएगा। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, वो आप जाकर के सीन कर लीजिए, तो आपको ये जो है कि समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे CHO ग्रुप है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट होता है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, और पैरा वाला इसका क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अर्थात अगर ये वाला बनेगा आपका 80%, तो वो वाला यानी कि पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा केवल और केवल 20%। यानी कि ये प्रोडक्ट जो है कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। बात समझ में आ गई ना। एक बार ये इसको हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं रिएक्शन को। देखिए एक बार फिर से कि रीमर टीमान अभिक्रिया होती क्या है। जब हम लोग फिनाल लेंगे, फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म के विलयन के साथ, के मिश्रण के साथ इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा, H2O के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और NaCl के 1 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो कि बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से कराना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से कराएंगे, यहां से 2 NaCl जो है कि रिलीज हो जाएगा। जब 2 NaCl यानी कि Cl रिलीज होगा तो ये जो है कि यहाँ पे बन जाएगा 2 OH ग्रुप इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तुरंत यहां से क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। जब H2O रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। अब CHO है तो केवल आपको क्या कराना है, इसका अम्लीकरण कराना है, यानी कि किसी भी एसिड से इसका रिएक्शन करवा दीजिएगा। जब एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, H+ जो है कि यहां जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिनाल, और यहां से जो है कि सोडियम यहां से रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये है रीमर टीमान अभिक्रिया। इसको आप नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक, इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब चलते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म की तरफ, यानी इसकी क्रियाविधि की तरफ। ठीक, क्योंकि क्रियाविधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमको समझ में आता है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसे हुई है, कैसे यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। इससे हमको पता चल जाता है, मैकेनिज्म से हमको क्या हो जाता है, ये 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या, क्रियाविधि। क्या हेडिंग है, क्रियाविधि। ठीक, अब देखिए क्रियाविधि में क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, CH Cl3 को ले लेंगे।
ठीक, CH Cl3 को ले लेंगे तो एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl जो है कि हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, या फिर इस हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन और यहाँ पे हमने लगा दिया है क्लोरीन। ये है क्लोरोफार्म, जिसका फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। अब देखिए यहां से क्या होगा, OH माइनस आएगा। OH माइनस ये कहां से मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लिया गया है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लिया गया है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा। और ये OH है तो इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए। H+ कहां से मिलेगा, तो H+ देखिए यहां से मिलेगा। एक काम करिए, इस Cl को हम जो है कि यहां पे दिखा दे रहे हैं, इस H को जो है कि हम यहां पे दिखा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये H जाएगा तो किस रूप में जाएगा, प्लस के रूप में जाएगा। अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके जाएगा, तो यहां से जब कार्बन को दे देगा, यहां से क्या हो जाएगा, -H2O रिलीज हो जाएगा। और ये जो OH ग्रुप है इस H को लेकर के निकल गया, इस कार्बन पर आ जाएगा लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज, यानी कि ये कार्बन है, इधर से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे है, एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है ना, और एक क्लोरीन ग्रुप जो कि यहां पे है, इस पे आ जाएगा लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज। बात समझ में आ गई ना, इस पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा भाई, Na होगा, यानी सोडियम होगा। जैसे जो हमने शुरू में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसमें क्या था, OH तो हमने यूज कर लिया एक Na का, अभी एक सोडियम वहां पे बचा हुआ ना, तो वो सोडियम यहां से आएगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहां से देखिए ये जो होगा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से खिसकेगा। जब यहां से खिसकेगा तो जरा एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है, कार्बन का जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कार्बन की का जो यानी कि कार्बन पर जो निगेटिव का चार्ज आया था, वो निगेटिव का चार्ज यहां पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव का चार्ज इसमें कब आया था, जब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया था, ग्रहण किया था। अब यहाँ पे इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहां पे जा रहा है, Cl पे जा रहा है, तो Cl यहां से माइनस के रूप में जाएगा, और यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में आएगा। तो यानी ये प्लस के रूप में आएगा, यहां से क्या निकल जाएगा बाबू, यानी Cl निकल जाएगा। इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन केवल रह जाएगा, ये है कार्बन, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइक्लोरोकार्बीन। ये पहले कभी नहीं आया रहा होगा डाइक्लोरोकार्बीन, इसके पहले कभी भी आप मैकेनिज्म में नहीं देखे होंगे। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या निर्माण होता है, डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ गई ना, तो ये है डाइक्लोरोकार्बीन। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक तरीके से यह लुईस एसिड की तरह से बिहेव करेगा। लुईस एसिड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे लुईस के अनुसार एसिड कहलाता है। और ये क्या है, लुईस के अनुसार एसिड है। कैसे है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं है, कैसे हम पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बॉन्ड है इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6। तो बताइए क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ। मतलब कि इसमें भी क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से व्यवहार कर सकता है। बात समझ में आ गई ना, तो ये है यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन। अब यही डाइक्लोरोकार्बीन जाएगा, पहले ये हम फिनाल लेंगे, ठीक, ये पहले हम लोग फिनाल लेंगे। फिनाल में क्या होगा बाबू, OH होगा, और OH होगा तो यहां से हम लोग क्या कराएंगे, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बाबू क्या होगा, यहां से OH माइनस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहां से क्या आएगा, OH माइनस आएगा, यानी यहां से यानी जो है कि प्लस के रूप में निकल जाएगा, और ये जो OH है इस H को लेकर के चलता बनेगा, यानी माइनस यहां से H2O निकल जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। और ये देखिए क्या है, ऑक्सीजन, इस पे आ जाएगा लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन।
इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज। अब यही जो लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज है, ये क्या करेगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। इसमें क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कार्बन को जो है कि डोनेट कर देगा। जब इसको डोनेट करेगा, यहाँ पे देखिए ये अगला जो है कि इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पार्शियली आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये बॉन्ड जो है कि यहीं पे यानी कि यहीं पे रहेगा, ये वाला बॉन्ड जो है कि यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl2 जुड़ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज। ये जो कार्बन है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बाबू, निगेटिव का चार्ज। निगेटिव का चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि देखिए ये कार्बन ये क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, मतलब ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो भैया बताइए, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का ही तो चार्ज आता है, तो ये क्या आ जाएगा, इस पर निगेटिव का चार्ज। अब ये निगेटिव का चार्ज है, ये कहीं से क्या करेगा, अपना चार्ज मेंटेन करना चाहेगा, तो चार्ज मेंटेन करने के लिए इसका चार्ज मेंटेन कैसे होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको दिख रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन जो यहां पे डोनेट करेगा, जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन जो है कि यहां पे डोनेट करेगा। जब यहां पे डोनेट करेगा तो यहां पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो कार्बन है इसका चार्ज मेंटेन हो जाएगा, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जो है कि जुड़ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, नहीं तो फिर हम यहीं से आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे डोनेट करके जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा, यानी कि आपका अगला जो है कि प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH Cl2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग इसकी रिएक्शन केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से करवा देंगे। यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से करवाएंगे, ये जो दोनों क्लोरीन ग्रुप है इस दोनों सोडियम के साथ निकल जाएगा, यानी यहां से -2 NaCl जो है कि हो जाएगा, और ये जो दोनों OH ग्रुप है यह इस कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए आपका ये जो है कि यहाँ पे अगला स्पीसीज, अगला प्रोडक्ट जो है कि फॉर्म हो जाएगा, अगला प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, यह है O, इस पे निगेटिव का चार्ज, यहाँ पे CH है, एक OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक OH ग्रुप जो है कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब क्या है बाबू, ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, जिसके कारण यहां से तुरंत क्या हो जाएगा, H2O रिलीज होगा। जब H2O यहां से रिलीज होगा, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, -H2O, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, तो ये यहाँ पे है CHO आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे O, इस पे है निगेटिव का चार्ज, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, CHO हो जाएगा। अब बहुत ही करीब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रोडक्ट के। अब क्या करना है, यहाँ पे केवल एसिडिक हाइड्रोजन लेके आना है। एसिडिक हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, अम्लीकरण करा देंगे, इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे। ठीक है, जब इसका एसिडिफिकेशन यानी इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे, यानी कि एसिडिफिकेशन में क्या हो जाएगा, H+ होगा, यही H+ यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा। जब वहां पे जाकर के जुड़ेगा तो ये जो है कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक ठीक, तो ये जो है कि आपका ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो है कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बाबू, CHO, यहाँ पे O तो पहले से था, एक H इस पे और जुड़ जाएगा। यही है सैलिसिलैल्डिहाइड, यही हमको प्रोडक्ट फॉर्म करना था, यही हमको प्रोडक्ट जो है कि बनाना था। ठीक है, ये है रीमर-टीमान अभिक्रिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम वीडियो को खत्म करें, वीडियो का अंत करें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो कि हम लोग किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके, चलिए ठीक है। अब ये हमारा जो वीडियो है वह अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, पहुंचाइए, उन बच्चों के साथ पहुंचाइए जो कोचिंग
अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब कोचिंग पे नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों को शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने घर पे रह करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने सपनों को जो है कि साकार कर सके। ठीक है, अब इसी के साथ हम वीडियो को जो है कि खत्म करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।